जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में अगर दीपदान नहीं किया गया तो सालों भर तो हम से गलतियां होती रहती है, हम दीपदान नहीं कर पाते हैं। तो अगर कार्तिक का महीना में हम दीपदान करते हैं तो सालों भर का अधूरा, मान लीजिए हमने दिया नहीं जलाया, कभी किसी कारण या कोई समस्या आ गई हो, तो कार्तिक के महीना में अगर हम दीपदान कर देते हैं तो हमें सालों भर की पूर्ण फल प्राप्त हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि 365 बाती की दीपदान हमें कैसे करनी है। तो देखिए, 5 दिया जलाने का परंपरा है जो कि सालों से चली आ रही है। अगर आप मान लीजिए दीपदान करते हैं तो आप 5 गोला का दिया बना सकते हैं या इस प्रकार से, और नहीं तो आप मिट्टी का भी दिया ले या फिर आटे का भी दिया ले सकते हैं, जिस तरह से आपसे बन पाए। नहीं तो इस प्रकार का देखिए एक सूखा गोला होता है नारियल का, इसको बीच से काट कर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो दीपदान तो जिस भी सुविधा हो आपको, मतलब आपसे जैसे बन पाए आप कर सकते हैं। तो मैं 5 दिया इस प्रकार ली हूँ। अब बाती के लिए आप ये मौली धागा से आप बाती बना सकते हैं या 365 बाती की भी बाज़ार में मिलती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो देख लीजिए आपके अनुसार। देखिए, बाज़ार में जो मिलती है इतनी मोटी रहती है, अगर आप दिया में रखेंगे तो पूरी दिया में जगह भर जाएगी, आप जला नहीं पाएँगे अच्छे से। तो आप घर में मोली धागा से ही बना लें। देखिए कैसे बनाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप मोली धागा जो लेते हैं, तो आप मोली धागा ले तो आप देख लें जो आपके मोली धागा में कितने धागे हैं। पहले आप गिन लें, उस अनुसार से आप उसको काउंट करके 365 बाती बना सकते हैं। लीप ईयर आने से एक अधिक भी बनानी पड़ती है, 366। तो देखिए मेरा जो ये मौली धागा है इसमें 3 तार है, तो 3 तार हैं, तो मैं इसको 365 बाती बनाने के लिए कितनी बार इसको लपेटूंगी। तो 3 तार है तो मैं इसको 2 बाती मेरा एक साथ बन जाएगा, तो मैं इसको 122 बार लपेटूंगी। इस प्रकार से आप एकदम छोर में अच्छे से पकड़ ले जिससे आपका 2 बाती बन सके, क्योंकि आपको 5 दिया बनाना है। तो देखिए मैं 122 बार लपेटूंगी, एक अधिक रहेगी मैं निकाल दूंगी। तो ये हो गया मेरा 365 की 2 बाती। तो इस प्रकार से मुझे 5 बातियाँ बनानी है, जो कि मैं 5वीं में भी आपको आसान बताऊंगी, क्योंकि आप 2 बार ऐसे करेंगे 122 तो 4 बातियाँ बन जाएगी और एक आपके पास बचेगी, तो आप उसका भी 62 बार लपेटेंगे तो दोनों मिलाकर एक आपका पूरा समझिए एक बाती हो जाएगी 365 की, जिसमें 7 एक्स्ट्रा तार रहेंगे, आप निकाल सकते हैं। तो मैंने दोनों तरह की बातियाँ आपको बताई है इसमें, आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको जानकारी होगी। क्योंकि 5 बातियाँ दीपदान आप देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप ये कर सकते हैं, जिससे कि आपको सालों भर अगर हम नहीं दिया जलाए हैं, कोई ना कोई समस्या तो आ ही जाती है, या तो कहीं हम बाहर जाते हैं बंद करके तो भगवान के पास दीप नहीं जला पाते हैं। तो हमें देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच आप 365 बाती की दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि आप देव उठनी एकादशी को अगर तुलसी माँ को दिया जलाते हैं तो 365 बाती का एक दिया वहाँ भी आप जला सकते हैं। क्योंकि जो भी आप देख लीजिए, दीपदान जब किया जाता है तो अंधेरे में ही किया जाता है, तो शाम के टाइम ही आप दीपदान करें तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और कार्तिक मास में कहा जाता है दीपदान करने से आपको सीधे वैकुंठ धाम में ही स्थान प्राप्त होती है। तो मान्यता तो बहुत सारी है, लेकिन आपसे जितना पूजा पाठ हो सके कर सकते हैं। ऐसे दीपदान करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है जिसको श्रद्धा है, और जिन्हें नहीं श्रद्धा है उन्हें कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिन्हें पूजा पाठ में श्रद्धा है वो दीपदान कर सकते हैं। अगर घर में 5 लोग हैं तो पाँचों लोग करें तो सभी को अलग अलग फल की प्राप्ति होगी। और मान लीजिए कोई बड़ा बुजुर्ग है, एक ही करना चाहता है तो भी आप कर सकते हैं। आप दूसरा दिया गंगा स्नान करें वहाँ जला सकते हैं। अब तीसरी दिया जो है आप जाके या तो मतलब गौशाला में जला सकते हैं। आप पीपल के पेड़ के नीचे तो आपको जलाना चाहिए, क्योंकि पितरों की
आत्मा की तृप्ति होती है, उनकी भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। और चौथी दिया आप बेलपत्र के नीचे और मंदिर में जला सकते हैं। आप जहाँ भी देख ले, एक अपने भगवान के पास जलाएँ। अगर आप नहीं कहीं जा सकते तो आप भगवान के पास भी जला सकते हैं। देवउठनी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक एक-एक दिया आप जला दें, तो आपको नाम लेकर आप जलाएँ। जो एक मंदिर के नाम से आप जला लें, एक आपको गंगा जी के नाम से जला सकते हैं, दूसरी आप गौ माता को प्रणाम करके, उनको याद करके उनके नाम से जला सकते हैं। इस प्रकार से आप पाँचों दीप जला सकते हैं। और उतना भी नहीं हो रहा है तो आप एक दिन भी, अगर पूर्णिमा के दिन भी आप जलाएँ तो भी आपको चलेगा। तो देखिए 5 बाती मैंने बना ली और 5 बाती आप इस तरह से मिट्टी के ढक्कन आते हैं, इसमें आप रख सकते हैं। और प्रज्वलित करने के लिए अब इसमें आप पिघला हुआ घी ले लें, या फिर आपके पास पिघला हुआ है तो मैंने 2 में डब्बा रख दी थी जिससे घी पिघल गई है। तो आप इस प्रकार से अच्छे से डाल लें, क्योंकि आप मिट्टी का ढक्कन नीचे रखेंगे तो घी इधर-उधर नहीं गिरेगी, उसी में गिरेगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो प्लेट में पूरी फैल जाती है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नहीं है तो आप इस कोई भी बर्तन, छोटा-सा पात्र रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको बाहर जाके जलानी है तो मिट्टी का दिया अच्छा होता है, ढक्कन रखने से उसके ऊपर आप कर सकते हैं। नारियल गोले में जलाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सारी समस्याएं भी घर की ख़त्म हो जाती है। तो आप घी डालने के बाद गोले का पूजा कर लें, क्योंकि आप रोली कुमकुम जो भी है आप लगा लें। और उसके बाद अच्छे से दीप का पूजन करने के बाद आप इसमें तिल बतासे जो भी है आप डाल सकते हैं। नहीं है तो आप थोड़ी सी मिश्री या गुड़ ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे दीपदान नहीं किया जाता है। और आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि दीपदान जब भी करें तो पूर्व मुँहे कर सकते हैं, और आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएँ तो वहाँ पे आप दक्षिण मुँहे करके आशीर्वाद लें। और दिया को अच्छे से प्रणाम करके ही प्रज्वलित करें और आशीर्वाद माँगे। अब देखिए इसमें चावल और फूल आप थोड़ा-थोड़ा रख दें, क्योंकि कभी भी ऐसे दिया नहीं जलाना चाहिए। नीचे कुछ न कुछ ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि आपको सुख समृद्धि तो आती ही है, और धरती माँ को भी तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि धरती माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसलिए चावल या फूल कुछ भी रख देना चाहिए। तिल और बतासे इसमें डाल दें। उसके बाद फिर आप दीप को जहाँ भी जाएँ वहाँ ही पे जला लें, जला के घर से मत लेके जाएँ, क्योंकि वैसे आप लेके जा भी नहीं पाएँगे, रास्ते में ही आपकी जल जाएगी। तो आपको जहाँ भी जलाना हो एक-एक दिया वहाँ लेकर जाना है। फिर आपको पूजा करने के बाद पानी से वश लें, और जहाँ भी आप जलाएँगे वहाँ भी आपको थोड़ा-सा जल ज़रूर गिरा देना है और अग्निदेव को प्रणाम करना है और आपको आशीर्वाद लेना है। आपके मन में जो भी इच्छा है वह प्रज्वलित करने समय माँग लें। मान लीजिए दिया आप जला रहे हैं तो उसमें अगर आपका दिया सही से नहीं जलता है, घी अगर आपने सही से नहीं डाली है, थोड़े-थोड़े कपूर डाल देंगे तो दिया जलाने में आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार से करके आप दीपदान कर सकते हैं। आप 5 जगह दीपदान करें, नहीं हो पाता है तो आप एक भी दिया जला सकते हैं 365 बाती की। तो देखिए दीपदान करने का यही नियम है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपका कुछ भी हेल्प हो जाए तो आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जानकारी अच्छे से मिल सके, क्योंकि हम तो ऐसे ही दीपदान करते हैं साल में एक बार कार्तिक मास में, और इसमें दीपदान करने और कथा सुनने का भी बड़ा ही फुल मतलब पूर्ण फल की प्राप्ति तो हो ही जाती है। सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। राधे राधे।